यहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के संदर्भ में सब कुछ ऐसा ही बिना जोर लगाए सीधा सीधा समझना है। तो ये आवरण समझ में आ रहा है, जो हम हैं नहीं उसको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये आवरण ये ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और जो हम हैं वो वहीं का वहीं फंसा हुआ है, वो उससे आगे निकल नहीं पा रहा है। विक्षेप यही है कि दो प्रकार के विक्षेप, एक तो जो वर्तमान अवस्था में कि जो आपके अंदर जो अंतर्द्वंद्व आ जा रहा है, आप समझ पा रहे हो और उसको फिर आप दबा दे रहे हो। मेरे संदर्भ में जब मेरे ऊपर परमात्मा शिव की कृपा से जब यह मल विक्षेप हटने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो यह मेरे लिए ये कोई योजना में तो था नहीं कि इस तरह का कोई कार्यक्रम भी मेरे ऊपर मुझे करना है। आसक्ति के बंधन तो समझ में आ रहे थे और पुनः आसक्ति में नहीं फंसना है, तो उसके कारणों के ऊपर मैं स्ट्रांगली कार्य कर रहा था। अब कोई आसक्ति में नहीं फंसना है, उस समय का भाव ऐसा था। तो ऐसे खाली एक विचार करने से तो यह होता नहीं है। तो जहां भी आसक्ति के बंधन हम जब भी बांधे थे, जब भी बचपन में जैसे हमने किसी को अगर विपरीत लिंग की आसक्ति का बंधन, जैसे पुरुष को स्त्री का अगर है, तो फिर उसका आकर्षण कहाँ से हुआ, कैसे वो दृढ़ होता गया, कैसे चोरी छुपे उसको देखने की कोशिश किए या कुछ इस तरह की फिल्मों में देखा या जैसे भी है बचपन से ही, तो उसको उस तरह से रिवर्सल प्रोसेस में हमें जहां जहां उसको स्ट्रॉन्ग किया है वहां वहां ओ आई एम सॉरी ऐसे जाता रहता है। कहने की भी आवश्यकता नहीं, बस आता है और जाता है। वो स्थिति ऐसी है कि जैसे आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप बिल्कुल उसी जगह पर ही, उसी पॉइंट पे ही पहुंच जाते हैं। तो जो आज की दशा है, वो आज की दशा जो है वो गौड़ हो जाती है। जैसे वो मतलब आप उस अवस्था में आपको लौटना ही पड़ता है। और ये अवस्था जो है एकदम जैसे मंद पड़ जाती है, छीण पड़ जाती है, कि जैसे आप भूल ही जाते हो कि आपके ऊपर ये आवरण भूल जाते हैं और शुद्ध जो स्वरूप है आपका, जो शुद्ध स्वरूप है, भले आप बच्चे जैसे लगो कि क्या कर रहा है अथवा क्या जो है कह रहा है। तो अब मतलब हो यह रहा है कि ये जो है पूर्ण रूप से तब उद्घाटित हुआ जब मुझे पूर्ण एकांत मिलना शुरू हुआ। नहीं तो उल्टा जो है ज्यादा जो है थेरेपिस्ट और थेरेपीज और यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसा दिखाओ वैसा दिखाओ, डायग्नोस नहीं हो रहा है, क्या है, कोई कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, कोई कह रहे हैं कि नींद नहीं आती इसलिए है। तो फिर जब चैतन्य सागर जी के पास आना हुआ, जब स्वयं में ही जब उसको देखने का, जब अब कोई उसमें विक्षेप नहीं आ रहा है। विक्षेप यही था कि बस जो एक परमात्मा शिव का कार्य चल रहा है, स्वच्छता का, सफाई का, रोग मुक्ति का, विकार मुक्ति का, ग्रंथि मुक्ति का, उसको जो है फिर कोई थेरेपी के द्वारा अथवा जो है उसको नासमझी के द्वारा उसको जो है दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो जो है ये तो कोई बीमारी हो गई है, अथवा जो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, इसलिए जो है वो आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त सहयोग और पर्याप्त आपको एकांत वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो ये जो है यही इस कार्य का सबसे बड़ा विक्षेप है। ये जो है
ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। फिर जैसे पूर्ण आपको इसके लिए समझदार समर्पित लोग मिले कि जिन्होंने स्वयं जो है अपने चित्त को ऐसे ही समर्पित भाव से शुद्ध होने दिया है, तो ऐसा वातावरण मिला, ऐसा आपको स्वयं के साथ एकांत मिला और सब मिला। तो एक एक करके सारी बीमारियां और जड़ के सहित जो कैसे निकलने लगी और आप आनंदित होके कैसे जो है पूर्ण नित्य वर्तमान में शुद्ध चैतन्य में स्वयं में शिव में परमात्मा में कैसे आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं। यह आसक्ति ऐसे ही, इसके सिवाय और कोई जो है इस युग में रास्ता नहीं है। ये हमने जो है पूरी तरह से साधनाओं में अपने आप को लगा के देख लिया है। आवरण और विक्षेप से मुक्त होना है, यह जो है संपूर्ण रोग मुक्ति, संपूर्ण कर्म के बंधनों से मुक्ति है। मनुष्य जैसा दिख रहा है वैसा ही है, ये आवश्यक नहीं है। वर्तमान में जैसा दिख रहा है, पहनावे से, दिखावे से, हाव भाव से, बोलने से जैसा दिख रहा है, जैसा बर्ताव कर रहा है, यह आवश्यक नहीं कि वैसा ही है। तो उसकी चेतना जैसी है, व्यक्ति वैसा है। और चेतना आंतरिक स्थिति की सूचक होती है और लंबे समय के प्रयास से व्यक्ति चेतना को सबसाइड कर सकता है और केवल एक बाहर झूठा दिखावा कर सकता है व्यवहार का। इसी को आवरण और विक्षेप कहा जाता है। जो हमारी चेतना को जो ढका हुआ है, उद्घाटित नहीं हो पा रहा है, जो हमारी स्वच्छ अवस्था है, जो साफ सुथरा जो चैतन्य है, वह उद्घाटित नहीं हो पा रहा है। आशा है कि साधक बंधु इस बात को समझ गए होंगे। तो यह बात समझ में आती है कि अवरुद्ध चेतना में कहीं पर मनुष्य, जहां पर उसकी रील फंसी हुई है, जहां पे उसने वो कर्म के बंधन बांध के छोड़ दिए हैं, वहीं पे वह अटका हुआ है। किसी के प्रति जो भी धारणा बनी है, कुछ करने की बात रह गई है, कुछ दिखाने की बात रह गई है, कुछ बदला लेना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ अचीव करना है, कुछ सुख भोगने हैं, जो भी है, छोटा हो या बड़ा हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बात इतनी है कि आसानी से भी निकल सकते हो और थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन निकलना तो 100% इससे बाहर ही है। एकदम स्वच्छ चैतन्य जैसे हैं वैसे ही आपको जीना है। और जब चेतना पे जब ये प्रयोग चल रहे होते हैं तो किन्हीं चीजों से व्यक्ति जल्दी निकल आता है। जैसे लगता है कि बस वो बहुत ढीला था बंधन, और जैसे हमने वो एक बहन की बात बताई कि वो अपना घंटों तक जो है, तो जो वस्तु के साथ जो तादाद में है, मतलब वो अभी भी जो है वो इतना उसका बंधन है कि आसक्ति और जो चैतन्य है उसके बीच में निर्णय नहीं हो पाया। और
मतलब समझ में हमें आया कि भाई आपका जो आसक्ति है वो आसक्ति कहाँ है, और आसक्ति के जो रोग हैं वो भी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को डिप्रेशन में ही रखते हैं। और ये हम सभी के साथ की बात है। वस्तुओं से भी जो आसक्ति है वो भी दुखकारी ही है। कोई भी मोबाइल से भी आसक्ति हो उसको भी तोड़ना पड़ता है और तोड़ देना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है। मोबाइल को भी जाने देना पड़ता है। एक बार तो छोड़ ही दो, एक बार उसको गहरे में देख लो कि कुछ नहीं है।